जब जीवन में सब कुछ ठीक चलता है ना, तो मन सहज ही कह देता है, हे प्रभु धन्यवाद। लेकिन जरा सोचो, जब अचानक रास्ते बंद हो जाए, जब मन टूट जाए, जब समझ ना आए कि अब क्या करे, तब जुबान पर सबसे पहले कौन सा नाम आता है? हनुमान। क्योंकि वही है संकट मोचन। वो केवल बल नहीं देते, वो भरोसा देते हैं। वो केवल संकट हरते नहीं, वो भक्त को भीतर से खड़ा करना सिखाते हैं। लेकिन एक बात बहुत कम लोग समझ पाते हैं, हनुमान जी हमेशा सिर्फ मदद नहीं करते, कभी कभी परीक्षा भी लेते हैं। जब कोई भक्त सच्चे मन से भक्ति में उतरने लगता है, जब वह रोज राम नाम जपता है, हनुमान चालीसा पढ़ता है, अपने भीतर की बुराइयों से लड़ने लगता है, तब एक समय ऐसा आता है जब हनुमान जी कहते हैं, अब देखो ये मुझे सच में चाहता है या सिर्फ जरूरत में याद करता है। यह परीक्षा बाहर की नहीं होती, यह परीक्षा होती है मन की, भावना की, आत्मा की। और यह परीक्षा संकेतों के रूप में आती है। जो समझ गया वह आगे बढ़ गया, जो नहीं समझा वह भ्रम में उलझ गया। पहला संकेत, मन में बिना कारण बेचैनी। सब कुछ होते हुए भी मन अशांत है, कोई ठोस वजह नहीं, फिर भी चैन नहीं। यह केवल मानसिक थकान नहीं है, यह समय है देखने का, क्या तू अशांति में भी प्रभु को याद करता है या शांति में ही भक्ति करता है। यदि उस बेचैनी में भी राम नाम का सहारा ले लिया, तो वही बेचैनी आगे चलकर शांति बन जाती है। दूसरा संकेत, पूजा में मन न लगना फिर भी पूजा करना। मन नहीं लगता, भाव नहीं बनता, फिर भी हाथ जोड़ते हैं, फिर भी नाम चलता है। यहीं पर भक्ति ऊंचाई पकड़ती है, क्योंकि आनंद में भक्ति तो आसान है, लेकिन विरक्ति में भक्ति वही सच्ची है। हनुमान जी देख रहे होते हैं, क्या यह आनंद का भूखा है या समर्पण का। तीसरा संकेत, अपने ही लोगों से दूरी या टकराव, जिनसे सहारा उम्मीद थी, वहीं से चोट मिलने लगती है। मन कहता है सब छोड़ दूं, लेकिन यही वह समय है जब हनुमान जी पूछते हैं, क्या तू मनुष्यों के व्यवहार से मेरी भक्ति छोड़ेगा या मुझे ही अपना आधार बनाएगा। जो इस समय संयम रख लेता है, वह भीतर से बहुत ऊंचा उठ जाता है। चौथा संकेत, मांगने पर तुरंत उत्तर ना मिलना। प्रार्थना की, लेकिन हल नहीं मिला। आंखों में प्रश्न आ गया, क्या प्रभु सुन नहीं रहे? नहीं, वह सुन रहे हैं, बस देख रहे हैं कि तेरे भीतर धैर्य कितना है। क्योंकि जो बिना शर्त भक्ति करता है, उसकी मदद देर से सही लेकिन गहरी होती है। पांचवा संकेत, पुराने कर्मों की यादें सताना। अचानक अतीत सामने आ जाता है, पछतावा, ग्लानि, मन भारी हो जाता है। यह दंड नहीं है, यह शुद्धि है। हनुमान जी चाहते हैं कि तू सीख ले, लेकिन फंसे नहीं, क्षमा मांग और आगे बढ़। छठा संकेत, आत्मविश्वास का डगमगाना। जो कल तक मजबूत था, आज खुद पर शक करने लगता है। यह परीक्षा है, क्या तू सिर्फ अपनी ताकत पर भरोसा करता है या मेरी कृपा पर भी। याद रख, खुद पर विश्वास रखना भी भक्ति है। तो भक्तों, अगर ये संकेत तुम्हारे जीवन में चल रहे हैं, तो डरना नहीं। समझ लो, हनुमान जी तुम्हें तोड़ नहीं रहे, तैयार कर रहे हैं। वह अपने सच्चे भक्तों को कभी छोड़ते नहीं, वह परखते हैं ताकि योग्य बना सके। और जब भक्त उत्तीर्ण होता है, तो कृपा ऐसी बरसती है कि जीवन की कठिनाइयां अपने आप सरल हो जाती है। इसलिए यदि आज परीक्षा है, तो मुस्कुराओ, क्योंकि यह संकेत है कि तुम उनकी विशेष दृष्टि में हो। और एक बार गांठ बांध लो, हनुमान जी की परीक्षा कभी आपको तोड़ने के लिए नहीं होती। अगर तोड़ना होता तो पहले ही दिन तोड़ देते। परीक्षा इसलिए होती है क्योंकि आपके भीतर अब कुछ संभालने की क्षमता आ चुकी होती है। जिस लोहे को तलवार बनाना होता है, उसे आग में डाला जाता है। कच्चा लोहा आग से डरता है, लेकिन तलवार बनने वाला आग को सह लेता है। वैसे ही जब जीवन में दबाव बढ़ता है, समस्याएं गहराने लगती है, मन बार बार टूटने लगता है, तो समझ लेना, हनुमान जी तुम्हें साधारण भक्त नहीं रहने देना चाहते। वह तुम्हें ऐसा भक्त बनाना चाहते हैं जो हालात से नहीं, राम नाम से चलता हो। इस समय एक बात बहुत जरूरी है, शिकायत मत करना, तुलना मत करना, किसी और की कृपा देखकर अपने विश्वास को कमजोर मत करना। क्योंकि हर भक्त की यात्रा अलग होती है, हर किसी की परीक्षा अलग होती है। और याद रखना, हनुमान जी वहां होते हैं जहां तुम्हें लगता है अब कोई नहीं। जब रोते रोते आवाज निकलनी बंद हो जाए, जब मन कहे अब बस बहुत हो गया,
तभी वह भीतर से शक्ति देते हैं, कभी किसी व्यक्ति के रूप में, कभी किसी विचार के रूप में, कभी बस अचानक मन के शांत हो जाने के रूप में। अगर आज तुम चुपचाप सब सह रहे हो फिर भी भक्ति नहीं छोड़ी तो समझ लो तुम्हारी भक्ति दिखावे की नहीं, साधना बन चुकी है, और साधना कभी व्यर्थ नहीं जाती। हनुमान जी अपने भक्त से कुछ छीनते नहीं है, वह केवल वह हटाते हैं जो तुम्हें कमजोर बनाता है, ताकि जब कृपा आए तो तुम उसे संभाल सको। इसलिए धैर्य रखो, नाम पकड़े रखो, मन को गिरने मत दो, क्योंकि जिस दिन यह परीक्षा पूरी होगी उस दिन तुम्हें यह एहसास होगा, जो टूटा था वही तो मजबूत बना, और तब तुम पीछे मुड़कर कहोगे धन्य है वह दिन जब हनुमान जी ने मुझे आजमाया। एक आखिरी बात और समझ लो, भक्ति का सबसे कठिन चरण वह होता है जहां कोई दिखाई नहीं देता, न संकेत साफ होते हैं, न उत्तर तुरंत मिलते हैं, न मन पहले जैसा रहता है, बस एक शून्य सा महसूस होता है, और वही शून्य असल में हनुमान जी की सबसे गहरी उपस्थिति होती है। क्योंकि जब सब सहारे छीन जाते हैं तभी भक्त सीखता है बिना सहारे खड़े होना। हनुमान जी ये नहीं देखते कि तुम कितना बोलते हो, वह ये देखते हैं कि तुम चुप रहकर कितना सह पाते हो। जो व्यक्ति इस चरण में किसी को दोष नहीं देता, किसी से शिकायत नहीं करता, और फिर भी मन ही मन राम नाम पकड़े रहता है, वह भक्त नहीं रहता, वह पात्र बन जाता है, और पात्र बनने के बाद कृपा रुकती नहीं। जय श्री राम।